हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमैनिटीज़ डोमेन की। अगर आप भी क्लास 8 में हो और 9th में ह्यूमैनिटीज़ डोमेन में एडमिशन लेने वाले हो, देन दिस वीडियो विल गिव यू सो मच नॉलेज ऑफ दिस डोमेन एंड हेल्प यू टेकिंग एडमिशन एंड क्लियरिंग योर एंट्रेंस एग्जाम्स एज वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हो, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल आने के चांसेस हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, किस किस चैप्टर पे फोकस करके आप एंट्रेंस टेस्ट को ईजिली क्रैक कर सकते हो। अगर आपका एडमिशन हो जाता है देन आपके 9th क्लास में क्या सिलेबस रहने वाला है, एंड दिस स्कूल इज़ गोना हेल्प यू इन बिल्ड योर करियर इन मैनी वेज। तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एसओएसी आपके करियर को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले सो दैट आप आगे आने वाले एपिसोड्स को मिस न कर जाए। आपको इस चैनल पे एसओएसी के चारों डोमेन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी दी जाएगी। हर डोमेन को लेके जो अपडेट आता है वो आपको दिया जाएगा। हर अपडेट आपके पास जल्द से जल्द इसी चैनल के द्वारा पहुंचा जाएगी। तो जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाएं और इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ भी शेयर करें और उनसे इसके बारे में डिस्कस करें सो दैट आपको और ज़्यादा जानकारी मिले इसके बारे में। ओके, तो चलो डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो उनको बेसिक जानकारी देते हैं और फिर आगे की बात जो डिटेल्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ह्यूमैनिटीज़ डोमेन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। तो बच्चों, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो, यानी कि आपके आधार कार्ड में दिल्ली का एड्रेस है और आपकी क्लास 8 में आपने करीब 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और आप क्लास 8 किसी दिल्ली के स्कूल से पास आउट किया आपने, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, तो आप एसओएसी में ह्यूमैनिटीज़ डोमेन में या फिर किसी और डोमेन में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। मैं दोबारा से एक बार दोहरा देता हूँ इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। पहला ये कि आप एक दिल्ली के निवासी होने चाहिए, यानी कि आपके आधार कार्ड में दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए। दूसरा, आपके क्लास 8th किसी दिल्ली के स्कूल से कंप्लीट किया होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल, बस वो स्कूल दिल्ली का होना चाहिए। तीसरा, आपके क्लास 8th में कम से कम 60% या उससे ज़्यादा आना चाहिए। ये थी आपके क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इतने में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। मेरी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट एंड वी विल गिव यू आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं कि अगर आप 9th में ह्यूमैनिटीज़ डोमेन में इंटरेस्टेड हो और इस डोमेन में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आपने जो हमने ऊपर बताए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हो, देन आप एंट्रेंस टेस्ट किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हो, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को अब डिस्कस कर लेते हैं। आप फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के क्वेश्चन को ठीक तरीके से कर लेना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल आर देयर, मतलब खनिज कितने प्रकार के होते हैं, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी कई क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। शांति निकेतन को किसने स्टार्ट किया और कब, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, भारत में कोर्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, इन टॉपिक्स को ठीक तरीके से पढ़ लेना। एग्रीकल्चर क्या है, सेरिकल्चर और पेस्टिकल्चर में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेरिकल्चर एंड पेस्टिकल्चर विद एग्जांपल्स।
इसके अलावा आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो कि आपको अपने एसएसटी के बुक से उठाने हैं और पढ़ने हैं इनके बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट खुलेगा। उस डॉक्यूमेंट को आप सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना और फिर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। वो होंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों को ही समझ आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है या टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम ह्यूमैनिटीज डोमेन के सिलेबस, करियर अपॉर्चुनिटी, कोर्स डिज़ाइन, जिसमें हम बात करेंगे कि जब आप 9th क्लास में एडमिशन लोगे तो आप क्या क्या पढ़ोगे, किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा और किस तरह आपके करियर बिल्ड करने में एसओएसी एक अहम भूमिका निभाएगी। वो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम ह्यूमैनिटीज डोमेन के लिए। और अगेन, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से जुड़ जाएं जल्द से जल्द। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ शेयर करें और उनके साथ इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई है उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करें, सो दैट आप उन्हें कुछ बताएं, आपको वो कुछ बताएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे क्यूरियस टू लर्न मोर ऑल द टाइम। बाय बाय।